हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी एक समुद्री जहाज के खौफनाक सफर पर मबनी है। मेरा नाम फहद है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। 2000 की दहाई के अवाइल में मैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में नौकरी करता था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन रोजमर्रा की मसरूफियात ने मुझे थका दिया था। एक दिन मेरे दोस्त आसिम ने तजवीज दी कि हम कुछ दिनों के लिए एक क्रूज का सफर करें ताकि अपनी जिंदगी की बेजारी से छुटकारा पा सकें। वो कहता था कि समंदर का सुकून और दुनिया की रोशनियों से दूरी हमें एक नया तजर्बा देगी। क्रूज का इंतखाब करते वक्त हमने ओशियन ऑफ ड्रीम्स नामी एक बड़े और मशहूर जहाज का इंतखाब किया जो बहरे ओकियानूस के बीचों बीच मुख्तलिफ जजीरों की सैर करवाता था। जहाज के बारे में बहुत अच्छी रिव्यूज थे और हमने इस पर सफर करने का फैसला कर लिया। हम नहीं जानते थे कि यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक और पुरस्कार तजर्बा साबित होगा। हम न्यूयॉर्क से रवाना हुए और शुरू के दिन सब कुछ बेहतरीन था। क्रूज के मुसाफिर खुश व खुर्रम थे, माहौल पुरतयुश था, हर जगह खूबसूरत मनाजिर थे और समंदर की लहरें हमें मध्यम सी मौसीकी सुनाती थी। हमारे साथ तकरीबन 2000 मुसाफिर थे, हर कोई अपने अंदाज में लुत्फ अंदोज हो रहा था। आसिम और मैंने पहले दिन जहाज का हर कोना खंगाल लिया। रात के वक्त एक अजीम अलशान पार्टी हुई जिसमें खूबसूरत म्यूजिक, रक्स और मुख्तलिफ लजीज खाने थे। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। समंदर की लहरें पहले के मुकाबले में ज्यादा जोर से धड़कने लगीं और हवा में अजीब सी खुनकी आ गई। अगली सुबह हमने महसूस किया कि जहाज में अजीब वाकयात होना शुरू हो गए हैं। आसिम ने बताया कि रात के वक्त उसने अपने कमरे में किसी को चलते हुए महसूस किया था, हालांकि वो अकेला था। उसने कहा कि जैसे ही वो आंखें बंद करता, कमरे में कदमों की आवाजें आती और जैसे ही वो जागता, आवाजें बंद हो जाती। मैंने इसे मजाक में टाल दिया और कहा कि शायद ये समुद्री हुआ की आवाज हो, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया अजीब वाकयात में इजाफा होने लगा। एक दिन मैं अपने केबिन में सो रहा था कि अचानक मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर हर रात ये दस्तक होने लगी। एक रात जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने दूर समंदर की तरफ देखा। एक साया सा दिखाई दिया जो बहुत धुंधला था, जैसे कोई इंसान हो जो हवा में तहलील हो रहा हो। तीसरे दिन हमने सुना कि जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मुसाफिरों को अजीब व गरीब चीजें नजर आ रही थी। कोई कहता कि इसने जहाज के डाइनिंग हॉल में किसी बूढ़े शख्स को देखा जो अचानक गायब हो गया। कोई कहता कि इसके कमरे में कोई आया और उसका बिस्तर हिलाने लगा। हमने क्रूज के अमले से बात की, लेकिन उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ये सब हमारे ज़हन की इख्तिरा है। वो कहते कि समंदर का माहौल और लंबे सफर की वजह से अक्सर लोगों को ऐसे ख्यालात आते हैं, लेकिन हम जानते थे कि ये बात इतनी आसान नहीं। चौथे दिन की रात हम दोनों क्रूज के ऊपरी हिस्से पर बैठे समंदर का नजारा कर रहे थे। अचानक हमने देखा कि एक खातून सफेद लिबास में मलबूस हमारी तरफ आ रही है। इसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे इस पर कोई धुंध हो। वो खातून बिल्कुल खामोशी से हमारे पास आई और बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हम हैरान रह गए और जब हमने इससे बात करने की कोशिश की, वो पलटकर जहाज के पीछे की तरफ चल दी। हमने सोचा कि शायद वो कोई और मुसाफिर हो, लेकिन जब हमने अमले से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खातून जहाज पर मौजूद नहीं है। पांचवें दिन एक और खौफनाक वाकया पेश आया। क्रूज के एक कोने से आग भड़क अलिफाटे। पूरा जहाज भगदड़ में बदल गया। लोग चीखने लगे और अमले के लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। हमने जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकलकर जहाज के खुले हिस्से की तरफ दौड़ लगाई। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान कई लोगों ने अजीब और गरीब मनाजिर देखे। एक मुसाफिर ने कहा कि इसे आग लगने से पहले एक साया दिखाई दिया था
जो आग के करीब खड़ा था और आग भड़कने के बाद गायब हो गया। ये वाकयात हमें मुसलसल उलझा रहे थे। हम समंदर के बीच में थे, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं थी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम वापस जा सकें। छठे दिन रात के वक्त मैं आसिम के साथ बैठा था कि अचानक हमारे कमरे की लाइटें जल बुझने लगे। हम दोनों ने इसे इत्तेफाकी समझा, लेकिन फिर हमें दरवाजे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हमने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब हम वापस आए तो बिस्तर पर कोई साए की तरह बैठा हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही हमने करीब जाकर देखा वो गायब हो गया। 7वें दिन की रात जब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, क्रूज पर हर चीज मामूल पर थी, लेकिन जैसे ही रात का आखिरी पहर शुरू हुआ, हमने अजीब और गरीब आवाजें सुनना शुरू की। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी कदमों की आहट और कभी किसी के चलाने की। रात के आखिरी हिस्से में मैं समंदर के किनारे खड़ा था जब मैंने समंदर की तरफ देखा। अचानक समंदर से एक साया अल्फाबेरा जो हवा में तैरता हुआ जहाज की तरफ आ रहा था। इस साए का चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। मैंने पीछे मुड़कर आसिम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे मेरे हल्क में ही फंस गई। वो साया जहाज के करीब आकर गायब हो गया और मेरे हाथ पैर लरसने लगे। मैं फौरन अपने कमरे में वापस भागा और दरवाजा बंद कर दिया। ये सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। हमने फैसला किया कि अगली मंजिल पर पहुंचकर हम फौरन क्रूज से उतर जाएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह जब हम बंदरगाह पर पहुंचे, हमने फौरन क्रूज छोड़ दिया। जब हमने वहां के लोगों से बात की तो हमें मालूम हुआ कि इस क्रूज पर कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक मुसाफिर ने खुदकुशी कर ली थी और कहा जाता था कि उसकी रूह आज भी इस जहाज पर भटक रही है। ये तजुर्बा हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। मैंने फैसला किया कि मैं कभी दोबारा समंदर का सफर नहीं करूंगा। वो क्रूज अब भी सफर करता है और शायद आज भी वो पुरस्रार साया वहां भटक रहा हो। ये एक क्रूज का खौफनाक सफर था जिसमें समंदर की गहराइयों में छपी पुरस्रार रूहें और वाकयात शामिल थे। आज की कहानी का इख्तिताम होता है।